ओम। आज बुधवार 1 जून अपने अनु भाई का बर्थडे। ही इज फिनिश्ड 50 years ऑफ हिज लाइफ एंड स्टार्टिंग विद द 51st ईयर। और उस दिन आज हम लोग यहाँ ये जो अपना रामायण रामचरितमानस में जो नीति वाक्यों का अपन ने परसों शुरुआत की थी उन्हीं को आगे चल रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार रेफरेंस दिया था, पूरे रामचरितमानस में मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया था, नियरली 10,902 चौपाइयाँ, दोहे, छंद, सोरठा इत्यादि हैं। उनमें से मैं जितने मेरे स्टडी में है उनमें से नियरली 200 दोहा चौपाइयों में नीति विषयक, नीति यानी समथिंग टू गाइड अवर बिहेवियर, समथिंग लाइक ए मॉरल कंडक्ट विच शुड बी फॉलोड। तो उस प्रकार के नियरली 200 चौपाइयों में है। अब 200 चौपाइयाँ तो अपन यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे, पर जो भी 15-20 अपन कर सके वो अपन करेंगे। पिछली बार का रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हुआ था, वो रिपीट थोड़ा सा करता हूँ कि प्रीति विरोध समान सम करिय नीति अस आही। किसी से भी प्रेम करना हो या किसी से भी विरोध करना हो तो जो अपने समान हो, अपने लेवल का हो, अवर लेवल ऑफ स्टेटस, फाइनेंस, बिहेवियर, नॉलेज, पोजीशन, पावर, उससे ही विरोध करिए या उससे ही प्रेम करिए। और अगर बहुत फर्क होगा ऊंचा नीचा तो गड़बड़ होने ही वाली, विच इज सीन नाउ डेज एट एवरी नोक एंड कॉर्नर। ये पहला था, उसको मैं अब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और दूसरा था का समय चूके पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। यानी एक बार समय बीत गया उसके बाद पछताने से पर कुछ फायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम एम्फसाइज किया था कि आज की जो यंग जनरेशन है जो अपने एजुकेशन फील्ड में पढ़ रही है उनको ये बहुत समझना चाहिए कि जब वो अप्रोप्रिएट टाइम आता है तो उसको चूकना नहीं चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये दो अपन ने की थे। अब आगे आज का बड़ा अच्छा सत्संग आने वाला है, बहुत सुंदर चौपाई है बालकांड में। पहले बालकांड में जब रियल कथा चालू होती है उसके पहले तुलसीदास जी ने अपने मन को, अपने आप को उपदेश दिया है और सबकी विनती की है। उसमें से एक बहुत अच्छे चौपाई है, चौथे नंबर की चौपाई, 7वां नंबर का दोहा, बालकांड। हानि कुसंग सुसंगति नाहु, यानी बुरे संग से हानि होती है और अच्छे संग से लाभ होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन एक बार कभी पूरा रिकॉर्डिंग क्लिप इसी पर करेंगे। 3 शब्द आते हैं, एक संग, फिर होता है सुसंग, फिर होता है कुसंग और एक होता है दुसंग। तो इन चारों का, कुसंग का क्या चीज है, दुसंग कौन सी चीज है और सत्संग क्या चीज है। और सत्संग तो अपन जानते हैं कि सत्संग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है, वो अपन कभी करेंगे। ये चौपाई में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बुरे संग से हानि होती है और अच्छे संग से लाभ होता है। और इसके उन्हें 3 बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। धूल जो रास्ते पे पड़ी होती है वो हवा के संग से ऊपर चढ़ती है और पानी के संग से नीचे आके कीचड़ बन जाती है। हवा ऊपर की तरफ जाती है और पानी नीचे की तरफ आता है। तो इसी प्रकार दुसंग और सुसंग। साधु के घर जो तोता मैना होते हैं वो राम राम बोलते हैं, और जो असाधु के घर तोता मैना होते हैं वो गिन गिन कर गालियां देते हैं। दिस इज ऑल्सो वेल नोन फैक्ट। और जो धुआं होता है वो कुसंग के कारण कालिक हो जाता है और सुसंग से सुंदर शाही बनकर पुराण लिखने के काम में आता है। और इसके बाद तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखही सुलक्षण लोग। ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ग्रह, ग्रह यानी जो नवग्रह अपन कहते हैं, सब बोलते हैं ना, मंगल है और बुध है और शनि है। ये भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में अच्छे और बुरे हो जाते हैं। अगर ग्रह अपने बराबर अपनी कुंडली में उनके स्थान पर हो तो उससे बहुत फायदा होता है, और कोई गलत स्थान पे हो तो उनसे बहुत नुकसान होता है। तो ग्रह। दूसरा है भेषज यानी औषधि। औषधि के साथ बराबर अनुपान लिया जाए तो ठीक है। ये प्रसंग उत्तरकांड में आता है जब मानस रोग की तुलसीदास जी चर्चा करते हैं और मानस रोग का ट्रीटमेंट बताते, तो उसमें जो भेषज आता है वो भी अच्छे कुसंग और सुसंग। गोली पावरफुल बहुत अच्छी हो पर आप उसका परहेज नहीं पालोगे तो उसका असर नहीं होगा। तीसरी जल, ये तो अपन सब जानते हैं,
एक गंगा जल है और गटर का जल है, तो ये भी एक कुसंग और सुसंग। और दूसरा क्या है, वही गटर का जल अगर गंगा जी के जल में मिल जाता है तो गंगा स्वरूप हो जाता है, गंगा जी जैसा ही हो जाता है उसका। उस समय उसे कोई गटर नहीं गिनता, क्योंकि गटर के जल को सुसंग मिल गया, गंगा जी का कनेक्शन मिल गया। और वो ही गंगा जी का जल अगर बरसात में थोड़ा सा बाहर आ गया और गंगा जी थोड़ी विड्रॉ हो गई और वो एक गड्ढे में भर गया, तो वो जो गड्ढे में भले गंगा जल हो, उसे कोई गंगा जल जैसा नहीं गिनता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रह्म संबंध की बात आई, जो महाप्रभु जी ने हम लोग को ब्रह्म संबंध दिया है, यानी अपना संबंध ब्रह्म के साथ करवा दिया है, जैसे गटर के पानी को गंगा जी के साथ संबंध करा दिया है। और जब भी अपन उससे विड्रॉ हो जाते हैं, और यही आगे एक प्रसंग आता है, वो भी अपन कभी क्लिप में लेंगे, कि मान लीजिए किसी ने ऐसा बताया कि गंगा जल से शराब बनी हो, तो भी अच्छे लोग वो शराब को गंगा जल से बनी है तो गंगा जल समझ के नहीं लेंगे। तो यही पॉइंट है कि क्या है गंगा जल, क्या है सुसंग और क्या है दुसंग। ये मैंने जल की बात की। इसी प्रकार से पवन यानी वायु अच्छे संग से, यानी फूलों के गार्डन में से फूलों के ऊपर से निकल रही हो तो अच्छी सुगंध वाली हो जाती है, और गटर के ऊपर से निकल रही हो तो उसमें दुर्गंध आ जाती है। और पट यानी कपड़ा, एक अच्छा बहुत अच्छा मलमल का, सफेद मलमल का कपड़ा इतना सुंदर लगे और सुंदर स्त्री उसको पहुंचती हो, और वही ऐसा सफेद कपड़ा कोई डेड बॉडी पर बिछाया जाए तो उसे कफन कहा जाता है। तो ये है ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग। और इसके आगे भी बड़ा सुंदर दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अपन दो, एक एक पक्ष चंद्र रात के पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब इसमें चंद्रमा का प्रकाश तो दोनों पक्षों में एक जैसा रहता है, एक में चढ़ता है और एक में उतरता है, इसीलिए दोनों में उजियाला और अंधेरा तो समान ही रहता है, परंतु इनके नाम में भेद हो गया है, क्योंकि एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला होता है तो उसे शुक्ल कहा जाता है और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। तो आज के संदर्भ में इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बने जहाँ तक अपने लोगों को सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। आप दुसंग में रहोगे तो काजल की कोठरी में जाओगे तो कितना भी अपने आप को बचाओ, काजल का कालाश थोड़ी तो आ ही जाएगी। Therefore, one has to be very, very, very careful and selective कि आप किसके साथ भजन कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। और हम अपने पुष्टि मार्ग में तो इससे भी ज्यादा आगे की बात है कि आप जब सत्संग भी करते हो तो समान शील स्वभाव वालों के साथ, समान भाव वालों के साथ, यानी जिनको भी प्रभु में, मेथोडोलॉजी में उतनी पूरी आस्था है, उन्हीं के साथ आप करोगे तो वो इफेक्टिव होगा, नहीं तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये एक शॉर्ट में अपन ने सत्संग और दुसंग की बात की। ऐसे ही आगे जाके अभी अपन बालकांड ले रहे हैं। बालकांड में जितनी नीति की चौपाइयां है, और एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है यहाँ। पार्वती जी के विवाह का प्रसंग है और मैना उनकी माता कह रही है कि पराधीन सपने सुख नाही। एक स्त्री के जीवन में, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत में, जब स्त्री छोटी रहती है, लड़की रहती है, घर में रहती है, तो माता पिता उसका ध्यान रखते हैं और उनके कंट्रोल में रहती है। जब बड़ी हो जाती है और उसके शादी विवाह हो जाता है, पति ससुराल वाले ध्यान रखते हैं, और उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के मार्गदर्शन के अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो पूरा जीवन जैसे पराधीन, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं है, इंडिया में तो आज भी एटमॉस्फेयर है, भले पढ़े लिखे घर हो तो भी ये वातावरण वहाँ रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल कि आज अपने घर में कोई मेहमान आए तो चाय बनाने के लिए कौन उठता है? स्त्री उठती है, पुरुष जनरली नहीं उठते हैं। तो पराधीन सपने सुख नहीं। तो मैना ने पार्वती जी को जब विदाई कर रहे हैं तो ये यहाँ प्रसंग किया है कि स्त्री जीवन में, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही सुंदर कविता, अबला जीवन हाय रे तेरी यही कहानी, अबला जीवन हाय रे तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दिस इज मैथिली शरण गुप्त। अचानक मुझे याद आए, उनने ये बात बताई है। तो पराधीन सपने सुख नहीं। अब इसका कॉनोटेशन आज के जीवन में कहाँ है कि जब भी अपन कोई काम करते हैं, यानी कोई सर्विस लेते हैं, तो अपन पराधीन तो हो जाते हैं ना, अपन अपने बॉस के कंट्रोल में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से अपना अगर बिजनेस कर सकते हो, अपना अगर प्रोफेशन कर सकते हो, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, देन ऑफ कोर्स
यू आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनीवन। जब भी आप किसी के कंट्रोल में रहेंगे तो उसकी सुपीरियरिटी तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ती है। बट देन ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप उस प्रकार से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पराधीन सपने सुख नाही, ये सपना शब्द का भी अपन ने एनालिसिस किया है। रामचरितमानस में नियरली 65 टाइम्स सपना शब्द आता है। सपने सपने में जिसको जैसा बिहेवियर होता है वैसा किया जाता है। तो आज भी अपने 10 मिनट पूरे हो रहे हैं। यहाँ आज अपन ने दो नीति की चर्चा की। पहला था सुसंग और दुसंग और दूसरा पराधीन सपने सुख नाही। ओम। और में बंद नहीं हो रहा है।